नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चित्रकूट में एक दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें बाइक सवार 3 लड़कों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे का खौफनाक फुटेज सामने आया है। वहीं वाराणसी में हाईवे पर खड़े डंपर से कार टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सड़क पर भीषण हादसा, ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बाइक। चित्रकूट से ये बेहद ही खौफनाक वीडियो सामने आया है, जहां एक बाइक पर 3 लड़के सवार थे। बाइक की स्पीड काफी तेज थी। बाइक चलाने वाला सड़क पर खड़े ट्रक को देख नहीं पाया, जिसके बाद तो भयानक एक्सीडेंट सामने आया। बाइक में सवार तीनों लड़के हादसे का शिकार हो गए। तीनों सड़क पर लहूलुहान थे। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस तीनों को अस्पताल ले गई, जहां 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं तीसरे घायल युवक को डॉक्टरों ने रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। बाद में पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बिंदीराम होटल के पास का बताया जा रहा है, जहां नो पार्किंग में सड़क किनारे ट्रक खड़ा किया गया था। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में हादसा रिकॉर्ड हो गया। इससे पहले मृतक के परिजन ट्रक के बाइक को कुचलने का आरोप लगा रहे थे। हादसे को देखने से पता चलता है कि यहां पर ट्रक सवार की बड़ी लापरवाही है। साथ ही बाइक तेज रफ्तार के साथ चल रही थी। स्पीड तेज होने की वजह से बाइक चला रहा युवक सड़क के किनारे खड़े ट्रक को देख नहीं पाया। अगर बाइक की रफ्तार कम होती तो हादसा टल भी सकता था। तीनों लड़के कपसेठी मोहल्ले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है मृतक बाइक सवार राजू, संजय और अभिलाष घूमने निकले थे। वे रात में घूमने गए दुर्गा मैया देखने, तो रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया और वहाँ से एम्बुलेंस लेके आई हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल लेके आई तो यहाँ के डॉक्टर कोई सुनने वाला, हमारे बच्चे सड़क और उनको कहा गया कि इनकी दवा करो। बोल रहे थे कि रिफर कर दिए, ले जाओ सतना। हम सतना ले गए, हमारे बच्चे रास्ते में। हादसे की सूचना मिलने के बाद मृतकों के घरों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं वाराणसी में भी भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। यहाँ भी हादसा चित्रकूट जैसा ही था। हाईवे के किनारे एक डंपर खड़ा था। प्रयागराज की तरफ से आ रही कार डंपर में पीछे से जा टकराई। हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक 10 साल का लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के बिहड़ा गांव के पास यह हादसा हुआ। कार में सवार सभी लोग मां विंध्यवासिनी का दर्शन कर घर वापस लौट रहे थे। घायल लड़के को BHU ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार के फंसने की वजह से वो डंपर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस जांच में जुट गई है। चित्रकूट से अखिलेश सोनकर के साथ वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18। बांदा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। एक शख्स पोस्टमार्टम हाउस में अपने पिता का शव लेने के लिए गया, लेकिन आरोप है कि वहां पर उससे 2000 रुपए मांगे गए। इसके बाद शख्स कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया, जिसके बाद वहां काफी हंगामा हुआ। लिए जाना बैठो, अभी हम कर रहे हैं इसकी बॉडी का। पोस्टमार्टम हाउस की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक शख्स कुल्हाड़ी लेकर खड़ा है और वो कुल्हाड़ी से मारने की धमकी दे रहा है। निकाल दो, मौके पर पुलिस भी है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही कि उस शख्स को रोका जाए। वो बेहद ही गुस्से में है। वहाँ पर मौजूद दूसरे लोग भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं दिख रहा। लिए जाना बैठो, अभी हम कर रहे हैं इसकी बॉडी का। लेके जा रहे हो, निकल जाएंगे आ जाना। इसका पापा मर गया, इसका पापा मर गया, पागल है भैया, पागल है।
दरअसल गुस्से में दिख रहा ये शख्स पोस्टमार्टम हाउस में अपने पिता की बॉडी लेने आया है, लेकिन इसका आरोप है कि बॉडी उसे नहीं मिल रही क्योंकि उससे 2000 रुपए मांगे जा रहे हैं और उसके पास 2000 रुपए नहीं है। इनकी बॉडी निकाल दो। मेरी बॉडी निकाल दो वापस। मेरी मां सुगर की मदद से दूसरी बॉडी यहाँ पे आने की मेरी मां की बॉडी भेजोगे क्या? एक सड़क हादसे में उसके पिता की जान चली गई थी। इसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम हाउस में आई। शख्स का आरोप है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जब उसे बॉडी नहीं दी गई, उसने कर्मचारियों से अनुरोध किया, लेकिन उससे कर्मचारियों ने 2000 रुपए की रिश्वत मांगी। उसके पास सिर्फ 500 रुपए थे, लेकिन कर्मचारी 2000 रुपए से कम लेने को तैयार नहीं थे। वो बहुत परेशान हो चुका था, उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो पोस्टमार्टम हाउस में कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया। इसके बाद तो वहाँ पर अफरा तफरी मच गई। सभी उसे समझाने की कोशिश में लग गए। उसने कहा कि जब पिता की बॉडी मिलेगी उसके बाद ही वो वहाँ से जाएगा। उसने कुल्हाड़ी लेकर कर्मचारियों को दौड़ाया और काफी देर तक पुलिसकर्मियों के सामने हंगामा करता रहा। इनकी बॉडी निकाल दो। मेरी बॉडी निकाल दो वापस। मेरी मां सुगर की मदद से दूसरी बॉडी यहाँ पे आने की मेरी मां की बॉडी भेजोगे क्या? अभी हाँ निकल 5 मिनट। मामला बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस का है। बड़ोखर गांव के रहने वाले उदय भान के पिता भोला की सड़क हादसे में जान चली गई थी। उदय भान कानपुर में था। जब उसे हादसे के बारे में पता चला तो बांदा चला आया। उदय भान का आरोप है कि पिता की डेड बॉडी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गई थी। वो दिन भर पोस्टमार्टम हाउस में रहा, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद भी डेड बॉडी उसे नहीं सौंपी गई। वो अगले दिन भी बैठा रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसने देखा कि दूसरी डेड बॉडी जो बाद में आई थी, उनका पोस्टमार्टम करके उनके परिजनों को सौंप दिया गया था। इसके बाद उसका सब्र जवाब दे गया और उसने कुल्हाड़ी लाकर हंगामा खड़ा कर दिया। जब पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी मिल गई, तब वो शांत हुआ। बांदा से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। बुलंदशहर में काली शोभा यात्रा में अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जहां जोखिम भरा खेल खेला जा रहा है। लोगों की गर्दन और छाती पर सेब रखकर काटने की तस्वीरें सामने आई हैं। देश भर में नवरात्रि की रौनक है, वहीं नवरात्रि के मौके पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम भी हो रहे हैं। बुलंदशहर के अहमदगढ़ में मां काली की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। ढोल नगाड़ों के साथ लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए, लेकिन इसी शोभा यात्रा से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो जान को खतरे में डालने से कम नहीं। मां काली के स्वरूप में आए कलाकार के हाथ में तलवार थी, जिनके सामने सड़क पर एक लड़का लेट गया, अपनी छाती पर सेब रख लिया, जिसके बाद उस कलाकार ने तलवार से सेब को काट दिया। एक और लड़का सड़क पर लेटा, पहले उसने सेब को अपनी छाती पर रखा, लेकिन इसके बाद उस कलाकार ने वो सेब उसकी छाती से उठाकर उसके गले पर रख दिया और थोड़ी देर में उस सेब को तलवार से काट दिया। लेकिन ये बेहद ही जोखिम भरा हो सकता था, क्योंकि तलवार जैसी भारी भरकम चीज थी। अगर थोड़ी सी चूक हो गई होती तो लेने के देने पड़ सकते थे, क्योंकि गर्दन बेहद ही नाजुक होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शोभा यात्रा में लोगों के ऊपर सेब कटवाने की होड़ लगी रहती है। नवरात्रि में मां काली की शोभा यात्रा का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। स्थानीय लोग शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा करते हैं। श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल होकर झूमते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेपाल सीमा से भारतीय सीमा में चाइनीज लहसुन तस्करी कर लाया जा रहा है। महाराजगंज में कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में चाइनीज लहसुन को नष्ट किया। इसके साथ ही चाइनीज आम और कीवी को भी नष्ट किया गया। महाराजगंज में कस्टम विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। भारत नेपाल सीमा पर कस्टम विभाग ने नेपाल से तस्करी कर लाई गई 13 टन चाइनीज लहसुन, 1.5 टन चाइनीज आम के अलावा 3800 किलोग्राम चाइनीज कीवी को बरामद करने के बाद नष्ट कर दिया।
नौतनवा इलाके में कस्टम विभाग की कार्रवाई से तस्करों के बीच हड़कंप मच गया। बॉर्डर एरिया में पिछले 1-1.5 महीने में काफ़ी निवारक कार्रवाई की गई है। उसमें काफ़ी लहसुन सीज किया गया है जो चाइना से आया हुआ था, ऑफ रूट से स्मगल होकर के इंडिया में आ रहा था और इसको ऑनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन करना था। तो इसमें पीक्यू की रिपोर्ट आई है जिसमें इसको नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और प्रोहिबिटेड बताया गया है, इसीलिए इसको डिस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है। चाइनीज लहसुन के बारे में कहा जाता है कि इसमें मौजूद फंगस से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही चाइनीज लहसुन में कीटनाशकों का स्तर भी काफी ज्यादा है। कीड़ों से बचाने के लिए इस पर मिथाइल ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इस लहसुन को खाने से पेट की बीमारियां जैसे अल्सर, इन्फेक्शन आदि होने का खतरा रहता है। इस जहरीले लहसुन के सेवन से किडनी से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं। चाइनीज लहसुन देसी लहसुन के मुकाबले सस्ता होता है, इसलिए बैन होने के बावजूद ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में तस्कर इसे बाजार तक ले आते हैं। फिलहाल तो अभी चाइनीज़ और कीवी और चाइनीज़ आम, कीवी और लहसुन तीनों कमोडिटी हैं जिसका डिस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है। चीनी लहसुन को आसानी से पहचाना जा सकता है। चीनी लहसुनों का रंग हल्का सफेद और हल्का गुलाबी होता है। वहीं देसी लहसुन की बात करें तो ये आकार में छोटे होते हैं और उनका रंग सफेद या फिर क्रीम कलर का होता है। एक तरफ जहां देसी लहसुन की गंध तेज होती है तो चाइनीज लहसुन की गंध हल्की होती है। भारत में लहसुन की कीमत ज्यादा है। कुछ दिनों से नेपाल के रास्ते चाइनीज लहसुन के बड़े पैमाने पर तस्करी शुरू हो गई थी। महाराजगंज से न्यूज 18 के लिए आशीष कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। नैनीताल भले ही देश भर के पर्यटकों की पसंद रहा हो, लेकिन इन दिनों सरोवर नगरी में मिनी बंगाल की झलक देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। सरोवर नगरी में इन दिनों दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है। सुबह से ही मां दुर्गा के भक्त मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। नैना देवी मंदिर में बने दुर्गा पंडाल सजा है। वहीं शाम को मां दुर्गा की पंच आरती भक्तों के लिए खास आकर्षण बन रही है और पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी इस आरती में शामिल हो रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव है। हम लोग तो नैना देवी का दर्शन करने आए थे नवरात्रि में, पर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना पंडालों का, पूजा का। मैंने एक्चुअली पहली बार देखा है आरती कैसे होता है, वो कैसे डांस करते हैं। मेरे बहुत अच्छा और पॉजिटिव एक्सपीरियंस। अभी जो मेरे को फील हो रहा है आप देख सकते हैं ऑन रिकॉर्ड के, इट्स बहुत अलग महसूस हो रहा है, बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ये उम्मीद नहीं थी कि ये लेवल का पूजा होएगा, सो बहुत सुकून लग रहा है। 68 सालों से नैनीताल में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। कपूर और नारियल की जटाओं से होने वाली धनुची पूजा के दौरान मां दुर्गा की स्तुति होती है। इसके साथ दुर्गा के 1000 कमलों से होने वाली पूजा भी सैलानियों और स्थानीय लोगों को अपनी ओर खींच रही है। इस पूजा के कई मायने राम रावण युद्ध से भी जुड़े हुए हैं। जी ने भोकाल बधन उद्यान किया तो फिर रावण को बुलाया। रावण ने मंदिर करी बोला कि आपको मारने के लिए बुला रहा है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन मेरे को पंडित हिसाब से बुलाया गया तो मेरे को जाना ही है। हमारे महादेव जी का जो आगमन होता है, कोई वायु वेग या किसी तरह का प्रकोप, उसको दूर करने के लिए वो धनुची या आरती से हम उसको जो है मतलब दूर करते हैं, जिससे कि उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव या दुष्प्रभाव न पड़े, किसी प्रति हवा, किसी प्रकार की भावना इस तरह का, उसको दूर करने के लिए हम धनुची आरती करते हैं। नैनीताल की फिजा इन दिनों भक्ति में सराबोर है और भक्ति के रंग में स्थानीय लोगों के साथ सैलानी भी रंगे हुए हैं। आमतौर पर कोलकाता में होने वाली पूजा इस तरह से माहौल बना हुआ है। देख सकते हैं कि मिनी बंगाल के तौर पर नैनीताल के दर्शन हो रहे हैं, तो पर्यटक भी इस पूजा का आनंद लेने यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है उससे मिनी बंगाल जैसा फील नैनीताल में भी आ रहा है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल।